शीस नाय बंदो चरण चारों युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो मैं रहूं कृष्ण आसक्त मन मेरा विचलित न हो वृथा श्वास न जाए हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि वंदो मन बचकाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म प्रभु की कृपा से हमको संपूर्ण देवताओं के चित्त को प्रसन्न करने वाली भूमि भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में रह करके जहाँ अन्य देशों की अपेक्षा केवल भारतवर्ष में ही गुरु परंपरा का दर्शन होता है, ऐसे दिव्य स्थल पर रह करके हम महापुरुषों की शरणागति में चरण शरण में यहाँ रह रहे हैं और इन्हीं के आदेश का इन्हीं के निर्देश का पालन हम अपने जीवन शैली में करते हैं। मैं क्या कहूँ, बचपन से जिन महापुरुषों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ उनमें जो सबसे अधिक मेरे ऊपर कृपा जिन महापुरुष की रही उनमें परम पूज्य श्री हरिचरण दास जी भक्तमाली जी महाराज हैं। आज आप श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य लीला धाम में विराजमान होकर के श्री युगल की सेवा कर रहे हैं, पर जब आप अपने वपु से यहाँ विराजमान थे तो हम सबको उनका आश्रय मिलता था और हमारे तमाम संशय की ग्रंथियों का छेदन आपकी वाणी के द्वारा होता था। कोई भी प्रश्न अगर आपसे कर दिया जाए तो बड़े प्रेम से उसका उत्तर वह हमको देते थे। कहीं यदि किसी प्रकार की त्रुटि हमारे जीवन में देखते तो बड़ी सहजता के साथ में हमको समझाते थे। पल पल पर जैसे एक माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार बिल्कुल पूज्य श्री महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर रही। उनके अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, केवल हम उस कृपा को अनुभूत कर सकते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका स्मरण दिवस है। मैं अपने जीवन काल में आज भी उनका दर्शन करता हूँ। जब कोई वाणी जो रात्रि में बैठ करके मुझे उठा करके कोई स्मृति आ जाती तो लिखाते थे, देखो ऐसा करना, देखो तुम गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो ऐसा जीवन बनाना, ऐसा करना। तमाम महापुरुषों की वाणियों को मुझे बताते और बहुत सारी चीज़ें लिखवाते थे। आज जब मैं उन सब का दर्शन करता हूँ तो मुझे अपने जीवन में बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है और उनकी स्मृति भी होती है। बपू से नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर से वह आज भी हम सबके बीच में है, ऐसा मुझे तो विशेष रूप से अनुभूत होता है। संपूर्ण श्री भक्तमाल की कथा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सबके लिए इतनी सुलभ हो जाती थी कि यदि दो श्रोता भी उनको बैठे मिल जाए और बस वह जिज्ञासु हो, प्रेमी अनुरागी हो, तो उन्हीं के ऊपर जितना भी उनके हृदय में भक्तमाल का रस भरा हुआ रहता था उसको तुरंत वह पलटना शुरू कर देते थे। हमने आपके जीवन की अत्यंत सरलता की स्थिति को देखा है। जैसा किसी ने जहाँ रखा वहीं रह लिए, जैसा भोजन कराया वैसा कर लिए, किसी प्रकार में कोई मीन मेक नहीं, किसी प्रकार में कोई त्रुटि नहीं, सबके प्रति सद्भाव। और महापुरुषों की वाणियाँ जो उन्होंने संकलित कर रखी थी, जो सब उनके कंठहार थे, वह सभी को प्रदान करते थे, जिनमें विशेष रूप से परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी का स्मरण तो वह पल पल पर करते थे, जो उनके गुरुदेव भगवान रहे। तो मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, बस उनकी स्मृति करते हुए हृदय गदगद हो रहा है।
एक बार आप निकट में बैठे थे तो ठाकुर जी के निकट बैठे थे, दास भी आपके चरणों में था। उस समय ऐसा संजोग रहा कि किसी एक मस्ती में आकर के उन्होंने अपने जीवन की एक घटना मुझे बताई। उस बात से वह चूंकि एक संस्मरण है उनका, तो वह आप सबके चरणों में मैं निवेदित कर रहा हूं। उससे इस बात की प्रतीति होती है, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होता है कि वह भगवत प्राप्त संत थे। श्री ठाकुर जी के उनको कैसे दर्शन हुए होंगे, ये उस बात का एक प्रमाण है। उन्होंने बताया कि जब हम अपनी युवावस्था में थे तो एक स्थान है राजस्थान में अलवर, तो अलवर के निकट में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की पहाड़ियों पर जाकर के आप भजन करते थे, और वहाँ एक स्थान है श्री हनुमान जी का, जिस जगह का नाम वह बताते थे भूरा सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर। तो वहां जाकर के वह एकांत में तपस्या करते थे, सीता राम नाम जब खूब प्रेम से करते थे। तो एक बार की उन्होंने घटना बताई, बोले हम एक पहाड़ी पर ऊपर भजन कर रहे थे, चलते फिरते में तो क्या देखा कि एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर वहां आकर के, और जिस रास्ते से हम आगे पीछे जा रहे थे वहीं पर आकर के लेट गया और मोटी मोटी आंखों से देखने लगा। तो हमको लगा कि अब ये देवता हमको भजन करने देंगे या नहीं, पर हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, महाराज मैं जिस उद्देश्य के लिए इस धराधाम पर आया हूँ उसकी पूर्ति में आप सहायक बनिए, आप कृपया मुझे मार्ग दीजिए, मैं यहाँ पर एकांत में भजन करना चाहता हूँ। तो इतनी प्रार्थना सुनकर के वह अजगर अपने आप वहां से सरक करके नीचे पहाड़ी की ओर चला गया। पुनः महाराज जी जब भजन करने लगे तो वह दूसरी घटना हुई कि वहाँ चील कौवे इत्यादि बहुत आने लगे, और वो चील कौवे बहुत अधिक शोर कर रहे थे। तो महाराज जी का मन हुआ कि भाई इस पहाड़ी को छोड़ करके दूसरी पहाड़ी पर जाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ तो इन पक्षियों की वजह से विघ्न होता है, नाम का उतना आनंद नहीं आता। और हृदय में एकदम तीव्र उत्कंठा थी भगवत मिलन की, राम जी का दर्शन हो जाए, इसी भाव से आप भजन करते थे। कोई भी लौकिक कामना उनके चित्त में नहीं थी। तो नीचे की पहाड़ी की ओर वह जाने लगे। उसी समय जिस पहाड़ी पर वह जा रहे थे नीचे की ओर, उसी समय भूरा सिद्ध पर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ था मंदिर पर, और वह मंदिर से पहाड़ी की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर थी। पहाड़ी के ऊपर से वह मंदिर दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वहां से अगर कोई चल करके आए तो कम से कम उसको 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। वहां बैठा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, बोले ए महात्मा नीचे मत आना, नीचे सिंघनी ब्याई है। परम पूज्य महाराज जी ने बताया, बोले हमको सिंघनी का तो स्मरण नहीं हुआ, लेकिन हमको गुफा दिखाई दे रही थी कि पहाड़ी के नीचे एक सुंदर गुफा है, उसमें बैठ करके भजन करेंगे। पर जब सिंघनी का नाम लिया तो कुछ समय बाद प्रतीति हुई, और जब प्रतीति हुई तो हमने फिर सोचा कि अब सिंघनी जब अगर नीचे है और वे ब्याई है तो अब तो हम जरूर जाएंगे। उस पहाड़ी के बीच गुफा वाली पहाड़ी और महाराज जी जहाँ खड़े थे उस पहाड़ी के बीच में एक नाला सा बह रहा था, उसको कूद करके वहां जाना था। तो ये भाव करते हुए आगे की ओर बढ़ गए कि जैसी सिंघनी हमारे ऊपर टूटेगी खाने के लिए, उसी समय हम जोर से बोलेंगे हे राम जी बचाओ, हे राम जी कृपा करो, और उसी क्षण भगवान हमको दर्शन देंगे। इस भावना से आप बड़े प्रेम से आतुर होकर के और आगे की ओर जैसे बढ़े तो नाला कूदने ही वाले थे कि इतनी देर में गजब का चमत्कार हुआ। वो जो भूरा सिद्ध पर व्यक्ति बैठ करके इंगित कर रहा था, उनको बता रहा था, खतरे से आगाह कर रहा था कि वहां खतरा है, सिंघनी भी आई है वहां मत जाना, वही व्यक्ति 3 कदम, एक उसी व्यक्ति ने मंदिर से 1 कदम इधर रखा, दूसरा इधर रखा, और तीसरा गुफा के पास रखते हुए महाराज जी की बाह पकड़ी, और बाह पकड़ करके एक झटके में ही मात्र 5 या 10 सेकंड में ये सारा काम हो गया कि वहां पहाड़ी से उठा करके महाराज जी को और उसने भूरा सिद्ध मंदिर पर ला करके रख दिया। आप अंदाज कीजिए
कि क्या ऐसा किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात है? संभव नहीं है। महाराज जी, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह साक्षात हनुमान जी महाराज ही थे। हम महाराज जी से पूछते थे कि महाराज जी, इस बाह को आपकी हनुमान जी ने पकड़ा, तो चुप हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे, मौन हो जाते थे। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन महापुरुष का रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। तो वो साक्षात हनुमान जी थे, भूरा सिद्ध वाले हनुमान जी थे, जिन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की। तो निश्चित रूप से भगवान की अनंत कृपा आपके ऊपर रही है। आपके द्वारा रचित ग्रंथ परम पूज्य अपने गुरुदेव भगवान के लिए आपने समर्पित किया, वह भी आज जनमानस के कल्याण के लिए समाज में प्रस्तुत है। परम पूज्य हमारे श्री पीपा पीठ वाले महाराज जी के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा थी, विशेष श्रद्धा। प्रत्येक कथा जहां जहां हमने महाराज जी की सुनी, प्रत्येक कथाओं में पूज्य पीपा पीठ वाले महाराज जी का जिक्र अवश्य करते थे। और इसके अलावा पीपा जी के धाम जाने का सबसे आग्रह भी करते थे। बोले पीपा जी जाओ, वहां की परिक्रमा करके आओ, समाधि का दर्शन करो, इतना आतुर होकर के कहते थे सबके लिए। हम लोगों को भी उन्होंने बहुत कहा, और उन्हीं की कृपा से श्री पीपा पीठ के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। हम पीपा पीठ का दर्शन किए। अब तो पूज्य श्री महाराज जी पीपा पीठ वालों का, परम पूज्य श्री अशोक नारायण दास जी महाराज का, दास के ऊपर खूब अनुग्रह, खूब कृपा है। उनके माध्यम से सूचना आती है तो हम लोग पीठ पर जाते हैं, और वहाँ सुनने में आता है कि अब तो कुछ व्यवस्थाएं वहाँ बन गई हैं। उस समय जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो वहाँ जो नीचे की ओर नदी बहती है, उस नदी से घड़ों में जल भर भर करके लाते थे, और तब संतों की सेवा होती थी। जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता होती थी, उस जल की पूर्ति खुद स्वयं, और वो पहाड़ी के ऊपर स्थान है, पहाड़ी के नीचे नदी बहती है, पर ऊपर चढ़ करके कंधों पर ले लेकर के वह सेवा करते थे। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री हरचरण दास जी महाराज रहे। उन्होंने हमने जैसा भी उनको निवेदन किया, महाराज जी कथा में ऐसे आना है, ठीक है, कार की व्यवस्था हो गई तो ठीक, नहीं तो रेलगाड़ी से आ जाते थे। और महाराज जी आप सब जानते ही हैं कि उनका नाम जो है श्रोता पछाड़ वक्ता के रूप में खूब प्रसिद्ध रहा है। श्रोता पछड़ जाते थे, पर महाराज जी कथा कहते हुए नहीं पछड़ते थे। महाराज जी को जितनी कथा अधिक कहते, उतना ही उत्साह और बढ़ जाता था, और खूब सबको रस में डुबो देते थे। तो ऐसा उनका जो अद्भुत आनंद कथा के प्रति जो भाव था, उसकी क्या व्याख्या करी जा सकती है। आज भी ऐसे वक्ताओं का होना बड़ा मुश्किल है। तो जो उनमें वक्तव्य की शैली थी, वो बड़ी सहज और बड़ी गंभीर थी, और श्रोताओं के स्तर तक पहुंच करके वह कथा कहते थे। श्रोता जिस स्तर का, जिस कोटि का, वही चर्चा वह करते थे। यदि किंचित हमको कभी बैठा करके हमसे सुनते, तो कोई भी अगर अच्छी बात लगती तो प्रशंसा करते थे, और अगर कोई त्रुटि बन जाती तो उस त्रुटि के सुधार के लिए भी हमको समझाते थे। तो एक बार संयोग से हमने कोल जी अली जी का नाम ले लिया, तो बस अपने काम कर रहे हैं, और वाणी से कोल जी और अली जी की कथा चल रही है। ऐसा अद्भुत आपका अनुराग कथा के प्रति, श्री भक्तमाल के प्रति था। और हम तो उनके जीवन को देख करके बहुत कुछ सीखे हैं। कई बार तो ऐसी घटना रही कि महाराज जी को दास ने देखा कि कई दिन तक कुछ खा ही नहीं, कुछ भी नहीं पाए। और एक दिन ऐसा भी देखा कि 40-40 रोटियों का चट्टा है, और महाराज जी मन पे आए तो 40 रोटियों को ही पा गए। ऐसा भी दास ने वहां देखा। तो ये सब, मैं तो उनको हनुमान जी का ही स्वरूप मानता हूँ, और वह उसी कदकाठी और स्वरूप में थे। जिस समय उनकी पीड़ा रही, उस समय दास उनके चरणों में सेवा में था, और उनकी स्थिति को देख रहा था। कोई भी अन्य अगर संत महापुरुषों के अलावा कोई आ जाए तो मना करते थे हाथ से, बोले अब बस कुछ नहीं। भगवत धाम जाने की, राम जी से मिलन की एक चटपटी भीतर थी, तो सबको मना कर देते, बोले अब कोई नहीं आवे। और बड़े प्रेम से, अनुराग से महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते हुए इस हम लोगों को बताते थे, कहते थे, बोले भक्तमाल का वो करो, कोई हम लोग गोपी गीत सुनाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनकी अंतिम अवस्था पर सुनाई गई। पूज्य श्री त्यागी जी महाराज ने भी बहुत भाग दौड़ की
कि कैसे भी उनकी बहू को बचाया जा सके, लेकिन श्री ठाकुर जी की जैसी इच्छा, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है उसको मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ता है। पर वास्तव में ये सब संत अमर हैं और एक नहीं, उनके सैकड़ों सैकड़ों चरित्र हैं, उनके संस्मरण हैं। कहाँ तक कहा जाए, अगर कोई ग्रंथ को लिखना चाहे तो उनके जीवन पर एक ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। ऐसा जोधा का भाव रहता था। साधारण जीवन, सहज मूर्ति। मुझे स्मरण में आ रहा है कि रामचरितमानस में श्री नारद जी को संतों के लक्षण जो भगवान ने बताए कि कहु नाथ भंजन भव पीरा, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भंजन। तो बोले मुनि के निवेदन पर भगवान ने संतों के लक्षणों को बताया। सठ विकार जित, अनग अकामा, अचल अकिंचन, सुच सुखधामा। ये जितने भी लक्षण बताए वो सारे के सारे महाराज जी में विराजमान थे। पूर्ण रूप में आप संत थे और वह संत थे जिनके पीछे भगवान चाकरी करते हुए, उनकी सेवा करते हुए चलते हैं। भगवत प्राप्त संत, हम सबको उनका सानिध्य मिला, उनकी कृपा प्राप्त हुई। उनका ऋण हम कई कई जन्म लेकर के भी नहीं चुका सकते। केवल उनकी उस कृपा की अनुभूति करके बस गदगद हो लेते हैं। तो मैं आप सबके चरणों में यही निवेदन करूंगा कि महाराज जी के अनंत चरित्र हैं, सभी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन केवल इतना ही बस निवेदन कि महाराज जी जैसे भी हों श्री रघुनाथ जी की सेवा में रहें और वहीं से ही हमारे ऊपर अपनी कृपा पलटते रहें, आशीर्वाद देते रहें। ऐसी मेरी प्रार्थना। राधे राधे।